morning. 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 बानी नहीं आई? दीदी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। Did you enjoy the party? It was nice. जय भैया, कल वैसे एक बड़ी खुशी की बात हो गई। बानी ने मोहन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मानने लगी हूँ इस बात को कि रिश्ते बनाने से नहीं खुद ब खुद बन जाते हैं। I'm very happy for you, मोहन। You know, जिज्ञासा आंटी, आपके बारे में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। फैसला किसी और का होता है और खुशी आपको। Well, आपकी इस खुशी में even I'm very happy. For your information, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। बेसिक मैनर्स होते हैं भैया। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तब छोटों को बीच में अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। टोनी, किसका ब्रेकफास्ट जा रहा है? वो मैम रात को पार्टी के बाद पुष्कर सर यहीं पे रुक गए थे। ये ब्रेकफास्ट उन्हीं का जा रहा है। टोनी? यस। आज पुष्कर का ब्रेकफास्ट मैं दे आती हूँ। नो नो, डोंट वरी। इन शो ऑफ करने वाली मॉड लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और, दिल में कुछ और है, चेहरे पे कुछ और। I don't care and I don't bother। ऐसी लड़कियां आती हैं और जाती हैं। या स्वीट, श्योर। सो आज रात का क्या प्रोग्राम है? Really? That's great. Yeah. Hi. Just hold on. Yeah. Thanks. So, रात को मिलते हैं पार्टी में। I love you. Thanks. Okay, Jan. Bye. Take care. Bye है। डैमेज का पे कौन करेगा? वायर का? नहीं, मेरी डेट का, जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। वो तो उसी से पूछना पड़ेगा जिससे तुम बात कर रहे थे। जरा देखो तो, लास्ट कॉल किसका था? ओह, मिस्टर वालिया। तो तुम मिस्टर जय वालिया के साथ डेट पर जा रहे हो? हाउ स्वीट। तुम जानते हो मैं यहाँ कितनी देर से खड़ी हूँ और तुम्हें सिर्फ अपनी डेट की लगी है। और सुनो, अगली बार अगर किसी को जलाना हो तो फोन का वायर चुराना मत भूलना। ओके, एंजॉय योर डेट। लिसन, तुम मेरे साथ डेट पर चल रही हो, ओके? हाय। गुड मॉर्निंग सर। अंधे हो? दिखाई नहीं देता? Have you lost it or what? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो तुम? आप? आंटी लिसन टू मी। एक मिनट। I'm sorry। वैसे मैंने आपका फोन जानबूझ के नहीं तोड़ा है। और ये क्या हो गया आपको आंटी? एक पल आप खुश हैं, दूसरे पल गुस्सा। आप एक नया मोबाइल फोन क्यों नहीं ले लेती? You know, ये पुराना हो गया था और आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता। एक ऐसा फोन लीजिए जिसमें 3 मेगापिक्सल कैमरा हो, विद ब्लूटूथ एंड। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है ना, तुम्हारी औकात ही नहीं है मोबाइल रखने की। इसे रिपेयर करके अपने पास रख लेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वैसे माफ कर दीजिए, मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। वैसे हमने शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन हमारी पसंद का फैसला करना बाकी है।
वो भी अभी कर लेते हैं। वैसे मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद है, जो ना आंखों को हर्ट करे ना दिल को। What do you think? जी, जो आपको पसंद हो। अच्छा, what do you think about the outfit? जो आपको ठीक लगे। ओके, वेडिंग थीम कैसे रखें? आप जो भी ठीक समझे। क्यों? तुम्हारी कोई चॉइस नहीं? अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहां जाएंगे? शादी का सपना तो हर लड़की देखती है, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं? बानी, क्या सारी जिंदगी इस खामोशी में गुजार दोगी? वैसे तुम्हारी इस खामोशी का राज मैं जानता हूं। शादी तो तुम मुझसे कर रही हो, लेकिन प्यार किसी और से करती हो ना? एक्चुअली बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं। सोनाली ने मुझे सब कुछ बता दिया। अपने प्यार का बलिदान तो कर चुकी हो, क्या अपनी जिंदगी का बलिदान कर पाओगी? मैं आपको मुझे गलत मत समझो बानी, ये हमारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए क्लैरिफाई करने चला आया। हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। चलो माफ कर दिया। सोनाली ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि तुम किससे प्यार करती हो। लेकिन आई प्रे तुम हमेशा कामयाब रहो और खुश रहो। यू टेक केयर। मेरी खुशियाँ मेरी बहनों से जुड़ी है। मैंने आपसे शादी करने का फैसला इसलिए किया ताकि पिया आपसे शादी ना कर सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ पिया की शादी पुष्कर से हो। थैंक यू। वेलकम। दीक्षित, घर में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। तो फिर पागल खाने का ही नंबर दे दे, किसी पागल को ढूंढ लूंगी तेरे लिए। छोड़ ये सिली बुक्स। मेरा बस चले तो तुम्हें रोज सुबह इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी। गॉड, किसी ने पिया दीक्षित के लिए मोबाइल फोन भेजा है। आदमी ने तो मुझे शॉक भी दिया। a phone with a message, private number, a small gift from a well-wisher. एक प्यार भरा तोहफा किसी अपने के लिए। वाओ, क्या एसएमएस है। तो ये काम मिस्टर पुष्कर का ही हो सकता है, पर अपना नाम भी नहीं दिया। I like it. Come in. बानी, अपने रेस्टोरेंट का न्यू मेन्यू कार्ड का सैंपल है तुम्हारे पास? पुष्कर, अगर मेन्यू कार्ड चाहिए तो ऑफिस में पता करो। तुम्हें नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं किसी और से पता कर लेता हूँ। एक्चुअली बानी, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मिस्टर खंडेलवाल ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपनी शादी का प्रपोजल रिफ्यूज कर बहुत अच्छा फैसला किया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो फैसला तुम्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। तो कह रहे आज रात डिनर हम साथ कर रहे हैं, और वो भी तुम्हारे घर पर। तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। बाय। पुष्कर तो मिस्टर भावेश, देखो बानी मैम अभी काम कर रही हैं, और हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए इन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। आपको मालूम नहीं, बानी मैम का प्रमोशन हो चुका है। अंडरस्टैंड? यस सर। रुको, क्या बात है? वो मैम, मैं कहना आया था, अपने लॉबी मैनेजर की तबीयत ठीक नहीं है। आज वो नाइट शिफ्ट पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, नाइट शिफ्ट मैं खुद अटेंड करूंगी।
तुम जा सकते हो। ओके मैम। सॉरी पुष्कर, मैं डिनर अटेंड नहीं करूंगी। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स टू यू जो तुम लोगों ने मेरे साथ एक साथ डिनर करने का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मुझे मोबाइल गिफ्ट किया और आप कुछ कह भी नहीं रहा। माय गॉड, ही इज सो क्यूट। यू नो पुष्कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है, जिसका वास्ता खुशियों से है। अच्छा, तो मेरे लिए और कौन कौन से सरप्राइजेस हैं? मैं असली सरप्राइज लेकर आता हूँ तुम्हारी दी बानी को। दीदी नहीं आएगी, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया। क्या मतलब इसका? बानी हमारे साथ डिनर पे नहीं आएगी? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया? How dare you? कहाँ देख के चल रहे थे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकलवा सकती हूँ मैं, समझे? क्या बात है? कुछ नहीं मैम, वो सबको ऐसे ही बोलती हैं। आप तो जानती ही होंगी इस तरह की औरतें रात को 5 स्टार होटल्स के कमरों में क्या करने आती हैं। तुम जाओ, मैं देख कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। रुकिए। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानना चाहती हूँ आप कौन से रूम में जा रही हैं, किससे मिलना चाहती हैं? इंस्पेक्टर की तरह तुम मेरा इंटेरोगेशन कर रही हो। तुम जानती हो इस होटल में मेरा किससे वास्ता है? वॉच। मैं बोल रही हूँ, आपको अभी इसी वक्त लॉबी में आना पड़ेगा। आपकी मैनेजर कोई बनी दीक्षित मुझे इंटेरोगेट कर रही है। या बाय। तुम जाओ। वेट, मैंने तुम्हें होटल में जाने की परमिशन नहीं दी है। तुम्हारे इस रूप पर यकीन नहीं आ रहा है मिस्टर रणबीर। एक तरफ पूजा पाठ का दिखावा और दूसरी तरफ ऐसी औरतों को होटल में बुलाना। आई नो मिस्टर वालिया के पीठ के पीछे तुम ये कैसा बिजनेस कर रहे हो? तुम्हारा वास्ता हमारे बिजनेस से नहीं, अपनी नौकरी से। बिजनेस प्रमोशन में क्या क्या होता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब अपना ये तमाशा बंद करो और अपने काम से काम रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ से मैं नहीं, ये दफा हूँ। और जहाँ तक काम का सवाल है, मुझे मालूम है जीएम की जॉब क्या है, पर आई थिंक बिजनेस में तुम सब भूल गए हो अपने वैल्यूज, अपनी एथिक्स, अपने संस्कार। बस अब क्या तुम मुझे बिजनेस सिखाओगी? और कौन से एथिक्स की बात कर रही हो तुम? जय अंकल के टुकड़ों पर पलने वाली तुम और तुम्हारी बहनें, उनकी मेहरबानी से तुम यहाँ तक पहुंची हो, अपनी काबिलियत से नहीं। और जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बड़ी बड़ी बातें करती हो, मॉरल वैल्यूज का नाटक करती हो, मालूम है तुम्हारी वैल्यूज। अरे तुम और तुम्हारी बहन पैसों के लालच के लिए मोहन खंडेलवाल की बीवी बनने को तैयार हो गई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम तीनों बहनों को भी होटल के कमरों में भेज सकता हूँ। नमामि ईशान निर्वाण रूपम ब्रह्म वेद स्वरूपम
आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रणवीर पर हाथ उठाने का अंजाम अब तुम्हें भुगतना है। देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें और तुम्हारी इस नौकरी को। बानी का हाथ छोड़ो। एक लड़की पर हाथ उठाने में कोई बहादुरी नहीं है। आरोन ने बानी के साथ किस बात पर झगड़ा हुआ है, पर यदि तुम्हारा पोजीशन बानी को नौकरी से निकालने का अधिकार देता है तो मुझे भी अधिकार हासिल है कि मैं उसकी डिसमिसल रोक दूं। तुम बानी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, एनी डिफरेंसेस, तो जय सर फैसला करेंगे, तुम नहीं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इसके साथ साथ तुम्हारा भी फैसला करना होगा। क्या बात है बानी? रणवीर से किस बात पर झगड़ा हो रहा था? कोई बात नहीं पुष्कर। अगर कोई बात नहीं है तो इस तरह आंखें क्यों छुपा रही हो? मैं जानती हूँ पुष्कर, तुमने हमेशा मेरी मुश्किल में साथ दिया है, पर इस बार मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। बानी, बानी सुनो। ठहरो बानी। प्लीज पुष्कर, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं जानता हूं बानी, तुम्हारे मन में तुम्हारी बहनों की क्या जगह है। रिश्तों की अहमियत समझता हूं मैं, और दोस्ती की भी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन पिया से प्यार करता हूं, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा यकीन मानो बानी, प्यार में कोई खुदगर्ज नहीं बनता। मेरे और पिया के बीच में जो कुछ भी रिश्ता है वो तुम्हारी मर्जी के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे लिए यही मतलब है दोस्ती का, यही मतलब है प्यार का, और मैं एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। अगर तुम ये बात मुझसे नहीं भी पूछते मुझे बुरा नहीं लगता, पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे अच्छा लगा पुष्कर। मैं जानती हूं तुम हमेशा पिया को खुश रखोगे, उस पर दुख का साया तक नहीं आने दोगे। पुष्कर, हम छोटे शहर की लड़कियां हैं, हम बड़े शहर के तौर तरीके नहीं जानती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम पिया को चाहते हो, और अगर तुम पिया को सच्चे दिल से अपनाओगे तो ये मेरे लिए मेरी दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा होगा। तुम्हारा मेरे सामने ये कहना कि तुम पिया से प्यार करते हो, ये सबूत है कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, और मैं चाहती हूँ तुम इस प्यार को दुनिया के सामने शादी का रूप देकर पिया को हमेशा के लिए स्वीकार करो। थैंक यू बानी। इन मौसम के बरसात होती है तो कहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है।
कुछ